ताई कुकर्स, तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 30। अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो पार्ट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंकुक बेड से उठता है और कपड़े पहनता है और अपना फ़ोन उठाता है और रूम से बाहर चला जाता है और अपने पापा को फ़ोन मिलाता है। जंकुक कहता है, हेलो पापा। मिस्टर जियोन कहते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो तुम? जंकुक कहता है, पापा मैं ठीक हूँ, आप बताइए वहाँ सब ठीक है, मम्मी कैसे हैं? मिस्टर जियोन कहते हैं, यहाँ पर सब ठीक है। वैसे आज सुबह सुबह फ़ोन किया, वहाँ सब ठीक है ना? सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना? तो जंकुक कहता है, हाँ पापा, सब प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वैसे मैंने कल बोगम को यहाँ देखा और उसने फिर ताई को हाथ लगाने की कोशिश की। वैसे मैंने उसको सबक सिखा दिया है, पर फिर भी आप मिस्टर पार्क को बता दीजिए कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने बोगम को ताई के आसपास भी देख लिया तो मैं उसको वहीं गोली मार दूंगा और बिना कुछ सोचे। इतने में मिस्टर जियोन कहते हैं, ओके बेटा, मैं बता दूंगा, पर तुम गुस्सा मत करो। फिर जंकुक कहता है, वैसे भी उसने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है बिना हमारे के कहे। हमने सिर्फ ये बोला था कि ताई को टॉर्चर करना है, उसने तो उसका रेप ही कर दिया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज़ों पे हाथ लगाए मेरे सिवा। फिर मिस्टर जियोन कहते हैं, जंकुक शांत हो जाओ, मैं मानता हूँ वो तुम्हारा है, पर ऐसे नहीं, वैसे भी हमें उसे टॉर्चर ही करना है, तभी हमें कुछ पता लग पाएगा उसके बारे में। इतने में जंकुक कहता है, वो मुझे पता है, मैं सब संभाल लूँगा, बस आप मिस्टर पार्क और बोगम को संभाल के रखिए, वरना आपको पता है ना मेरा गुस्से के बारे में। इतने में मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। फिर जंकुक कहता है, चलो छोड़ो, आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोला था वो आपने बनाए या नहीं? मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे पता है, मैंने बनवा दिए हैं, मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पे भिजवाने हैं। इतने में जंकुक कहता है, नहीं नहीं पापा, भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आके ले लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। चलो बाद में फ़ोन करता हूँ। और वह फ़ोन कट कर देता है और पीछे मुड़ता है और देखता है पीछे जिन खड़ा हुआ है। वह उसको आश्चर्य के साथ देख रहा होता है और जंकुक कहता है, जिनहुन, आप यहाँ? जिन कहता है, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो कि क्या नहीं बताना चाहिए। इतने में जंकुक घबराता हुआ कहता है, जिन कुछ नहीं, बस मैंने ताई के लिए वो सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, तो वही अपने फ्रेंड को बता रहा था। फिर जिन कहता है, अच्छा, तो शादी की तैयारी स्टार्ट होने लग गई है। ये कहकर जिन मुस्कुराने लगता है। फिर जंकुक कहता है, हाँ जिनहुन, वैसे मैं सोच रहा था कि हम कल ही शादी कर लें। फिर जिन कहता है, जंकुक बस इतनी जल्दी करनी अच्छी नहीं होती, वैसे भी तुम्हारी 2 दिन में शादी हो ही जाएगी। और मुस्कुराने लगता है। जिन को मुस्कुराता हुआ देखकर जंकुक भी मुस्कुराने लगता है और जिन मुस्कुराता हुआ रूम में चला जाता है और जंकुक कहता है, शुक्र हो बच गए। जंकुक, अब तुम्हें ज़्यादा ख्याल रखना होगा और सब आराम से करना होगा, कहीं उन लोगों को शक ना हो जाए। और जंकुक भी अपने रूम में चला जाता है। जंकुक रूम में जाता है और वहाँ ताई को सोता हुआ देखता है। वह उसके पास जाता है और बेड की दूसरी साइड पर बैठता है और उसे देखने लगता है और कहता है, बस 2 दिन और, फिर तुम पूरे के पूरे बस मेरे हो जाओगे और तुम्हारे सारे राइट मेरे हाथों में आ जाएंगे। फिर तुम्हें इतना दुख दूंगा, शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने में ताई की आंखें खुल जाती है और वह जंकुक की तरफ देखने लगता है और प्यार से मुस्कुराने लगता है। फिर जंकुक कहता है, बेबी ठीक हो ना तुम? और ताई शर्माता हुआ कहता है, हाँ। फिर जंकुक कहता है, बेबी मेरी मॉर्निंग किस। इस बार भी ताई जंकुक के चिक्स पर किस करता है, पर जंकुक कहता है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, लगता है मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी, और ताई की तरफ झुकता है। पर ताई अपने लिप्स को कवर कर लेता है, पर जंकुक ताई के ऊपर लेट जाता है और उसके हाथ साइड करते हुए उसको लॉन्ग किस ले लेता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं।
ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। ताए और जंगकुक ने सारी शादी की तैयारी कर ली होती है और इस दौरान जंगकुक ने ताए को आधा सच भी बता दिया होता है कि उसके पापा ने ही ताए का किडनैप करवाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ताए और जंगकुक कहीं एक दूसरे से प्यार ना करने लग जाएं, क्योंकि मिस्टर किम और जियोन की एक दूसरे से दुश्मनी थी। वह नहीं चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। बाकी मेंबर को भी ये बात पता चल जाती है और ताए जंगकुक को इस बारे में बात करने के लिए मना करता है, इसीलिए घर में इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। फिर शादी के दिन जंगकुक स्टेज पे खड़ा होता है और वहाँ ताए का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ताए आता है, जंगकुक ताए को बस देखा रह जाता है। वह बिना अपनी पलकें झुकाए ताए को देखने लगता है। इतने में ताए जंगकुक के पास पहुंचता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, क्या हुआ बेबी, कहाँ खो गए? जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है और उसका हाथ पकड़ता है। फिर फादर सेरेमनी स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, क्या तुम किम तायोंग को लॉफुल हस्बैंड मानते हो? जंगकुक हाँ कहता है। फिर सेम क्वेश्चन फादर ताए से पूछते हैं। ताए कहने ही वाला होता है कि इतने में मिस्टर किम वहाँ आ जाते हैं। वह ताए को रोकने की कोशिश करते हैं और वह बताते हैं कि ताए का किडनैप के पीछे भी जंगकुक का ही हाथ था, पर ताए उनकी कोई भी बात नहीं मानते। वह कहता है, अप्पा जंगकुक ने मुझे ये सब बता दिया है, उसने अपने पापा की तरफ से सॉरी भी मांग ली है। फिर मिस्टर किम ताए के पास जाकर कहते हैं, बेबी तुम बहुत इनोसेंट हो और इस जेके को मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा, और वह जंगकुक की तरफ गन कर देते हैं। इतने में ताए मिस्टर किम और जंगकुक के बीच में खड़ा हो जाता है और मिस्टर किम को कहता है, अप्पा मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा, इससे अच्छा है कि आप मुझे भी गोली मार दीजिए। फिर मिस्टर किम कहते हैं, ताए बेबी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सेम अपने पापा के जैसा है और अपने पापा का पार्टनर भी है। फिर ताए कहता है, अप्पा जंगकुक मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, जो उसके पापा ने किया मुझे विश्वास है कि उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं होगा। फिर मिस्टर किम ताए से हार मानते हुए कहते हैं, बेबी मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, अगर तुम्हारी खुशी इस इंसान में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आई तो मुझे बताना ज़रूर। और ताए के फॉरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ताए उन्हें रोक लेता है और कहता है, अप्पा मेरी शादी में आप रुकोगे नहीं? तो मिस्टर किम कहता है, बेबी मैं कभी तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ होने नहीं दे सकता, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान जाता हूँ। और फिर जंगकुक की तरफ देखकर उसे कहता है, अगर मेरे ताए को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को आग लगाकर राख में मिला दूंगा। और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर जंगकुक और ताए की शादी हो जाती है। फिर प्रिस्ट कहता है, अब दोनों किस कर अपने रिश्ते को पक्का करो। फिर ताए और जंगकुक एक दूसरे को किस करते हैं। रात को जंगकुक ताए के गोद में लेकर एक विला के अंदर जाता है और गोद में ही ताए के लिप्स पर किस कर रहा होता है, और यह किस नॉर्मल किस की तरह नहीं होती, फुल ऑफ लस्ट वाली किस होती है। और उस किस की वजह से पूरे रूम में गर्माहट हो जाती है। फिर जंगकुक धीरे धीरे करके बेडरूम की ओर बढ़ता है और वह दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। फिर वह बेडरूम पर पहुंचते हैं और ताए को बेड पर लेटाता है और जंगकुक ताए के ऊपर आ जाता है। फिर उसे किस करता है। ताए भी रिस्पॉन्स करता है और फिर जंगकुक ताए को कहता है, बेबी तुम ठीक हो ना? ताए हाथ से मैं सर हिलाता है। फिर जंगकुक अपनी तरफ खींचकर ताए को किस करने लगता है और जंगकुक धीरे धीरे उसके लिप्स से गले की ओर बढ़ने लगता है और ताए के नेक पर सक करने लगता है और जंगकुक उसके गले पर आर्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद लगातार सक करने के बाद जंगकुक थोड़ा ऊपर आता है और ताए की बॉडी की तरफ देखने लगता है और प्राउड स्माइल के साथ ताए को देखता है और कहता है, आई लव यू बेबी, और दोबारा ताए को किस करने के लिए अटैक करता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ ताए के ऊपर ले जाता है और उसकी शर्ट खोलने लगता है। उसके बाद ताए और जंगकुक अपना प्रीशियस टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे
ताए और जंगकुक एक साथ सोए होते हैं और सुबह ताए जंगकुक से पहले आंखें खोल लेता है और उसके सामने जंगकुक का चेहरा होता है। वह प्यार से उसे देखता है और कहता है, पता नहीं तुम मुझसे सच बोल रहे हो या झूठ, पर एक बात सच है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। फिर थोड़ी देर यूं ही उसे देखने के बाद ताए बेड से उठने की कोशिश करता है, पर वह जैसे ही बेड से उठता है वह नीचे गिर जाता है और चिल्लाता है। वह जैसे ही ताए चिल्लाता है, जंगकुक तुरंत आंखें खोलता है और तुरंत ताए के पास जाता है और कहता है, बेबी तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं ले जाऊँगा, मुझे क्यों नहीं उठाया। तो ताए बाथरूम की ओर इशारा करता है और जंगकुक ताए को गोद में उठाकर बाथरूम की ओर ले जाता है। फिर ताए और जंगकुक एक साथ फ्रेश होते हैं और जंगकुक ताए के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद जंगकुक ताए को कहता है, बेबी आंखें बंद करो। ताए कहता है, कुकी क्यों? तो जंगकुक कहता है, करो तो प्लीज़। फिर ताए आंखें बंद करता है। जंगकुक दौड़ता हुआ कहीं जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है और ताए कहता है, कहाँ गए, आंखें खोलूं या नहीं? तो जंगकुक कहता है, बेबी आंखें खोलो। जैसे ही ताए को जंगकुक कहता है आंखें खोलो, ताए आंखें खोलता है। वह देखता है जंगकुक ने ताए के सामने एक चाबी लटकाई होती है। ताए कंफ्यूज लुक के साथ उसे देखने लगता है। जंगकुक कहता है, तुम्हारा गिफ्ट, हमारा अपना घर, ताएकुक मेंशन। ताए बहुत खुश होता है और जाके कस के जंगकुक को गले लगा लेता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि एक वीक के अंदर वह दोनों वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और इससे पहले वह शिफ्ट हों पर उनको बीटीएस के अदर मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना होगा, ताए कहता है। फिर जंगकुक बोलता है कि हम चलते हैं, फिर उनको भी बता देंगे। फिर वह दोनों मिलकर अपार्टमेंट में वापस जाते हैं और वहां बीटीएस के सभी मेंबर ताएकुक का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद ताए बताता है कि जंगकुक ने उसे एक ताएकुक मेंशन गिफ्ट में दिया है और हम एक वीक के अंदर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जिनहुन आश्चर्य के साथ कहता है, क्या, कहाँ है वो मेंशन? तो ताए को भी उस मेंशन के बारे में पता नहीं होता है, तो वह कंफ्यूज लुक के साथ जंगकुक की तरफ को देखने लगता है। फिर जंगकुक बताता है, सियोल। जिन जोर से चिल्लाता है, नहीं सियोल नहीं, अब दोबारा नहीं। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मेरे पे विश्वास है ना, और वैसे भी कभी ना कभी तो हम अपने देश जाएंगे ही ना, हमेशा यहीं थोड़ी रहेंगे। जिन ना में सर हिलाता हुआ कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने ताए को कहीं वहाँ नहीं भेजने वाला। तो जंगकुक ताए का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ट्रस्ट मी जिन, मैं ताए को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ताए जंगकुक के हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, जिनहुन जंगकुक सही कह रहा है, हम हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकते ना। तो बड़ी कोशिशों के बाद पूरे बीटीएस मेंबर मान जाते हैं और वह ताए और जंगकुक को सियोल वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जिन कहता है, मैं भी साथ चलूँगा। इतने में नामजून कहता है, जिन ये पॉसिबल नहीं है, हमने जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच खोली है हमें उस पर भी काम करना है और हमें 3-4 साल लग जाएंगे। फिर जिन कहता है, मैं अपने भाई को ऐसे कैसे रिस्क में डाल सकता हूँ। तो नामजून कहता है, जिन समझने की कोशिश करो, वैसे भी जंगकुक अब उसका हस्बैंड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताए को सुरक्षित करना। तो जिन बड़ी मुश्किल से मान जाता है और अब जंगकुक और ताए एक दूसरे के साथ सियोल शिफ्ट होने की तैयारी में होते हैं, पर उनको वहां पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाता है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना ना भूलें। और हाँ, जो मैंने एक और स्टोरी डाली है, इनकम्प्लीट लव, वो शॉर्ट स्टोरी है और उतनी ही स्टोरी है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर जितने ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय, टाटा।